नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मास्टर्स में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री का टॉपिक जो है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें। यह वीडियो न केवल प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो बच्चे कक्षा 6 से 12 की क्लासों में पढ़ते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, 6 से लेकर 12 तक, उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें। हिस्ट्री से संबंधित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास है बेहतर शिक्षा उच्च गुणवत्ता के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो जो है वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। वैदिक सभ्यता जो है उसका टाइम जो है वो कब से कब तक रहा, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व इसका टाइम माना जाता है वैदिक सभ्यता का। वैदिक सिविलाइजेशन का जो पीरियड है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व इसका टाइम है, यानी कि ये इस टाइम तक ये सिविलाइजेशन थी। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो आपने देखा। अब वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो भागों में इसको बांटा जाता है। फर्स्ट जो है उसको हम कहते हैं ऋग्वेद काल या ऋग्वेदीन कालीन सभ्यता भी इसको कहते हैं। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल इसको दूसरे पार्ट को हम कहते हैं। अब इसका जो टाइम पीरियड है ऋग्वेद काल का वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व इसका टाइम पीरियड माना जाता है। इसी तरह उत्तर वैदिक काल को हम जो है इसका टाइम पीरियड डिवाइड करते हैं, वो क्या है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व इसका टाइम पीरियड माना जाता है। ये जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी थी, वो नगरीय सभ्यता थी और मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित थी। और ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित सभ्यता थी। इस सभ्यता के आरंभकर्ता जो है वो आर्यों को माना जाता है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अब आर्यों का जो आगमन और प्रसार है वो कहाँ कहाँ तक रहा था। आर्यों के आगमन और प्रसार के चरण ये माने जाते हैं, जिसमें सप्त सिंधु प्रदेश आप देख सकते हैं, आर्यव्रत प्रदेश और आर्य देव प्रदेश। इन्हीं को क्या कहा गया है, इन्हीं को कहा गया है आर्यव्रत कहा गया है। आर्यों के आगमन को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आर्यों के आगमन को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वान इनके जो एरिया हैं वो अलग अलग बताते हैं। इसमें फर्स्ट है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का मानना है जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे, यानी कि आर्य का आगमन कहाँ से हुआ, मध्य एशिया से हुआ। ऐसा कौन कहता है, ऐसा मैक्स मुलर कहता है। लोकमान्य तिलक का मानना है कि ये साउथ पोल से आए थे, दक्षिणी ध्रुव से इनका आगमन हुआ माना जाता है लोकमान्य तिलक का। इसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है कि ये तिब्बत से आए थे, तिब्बत से इनका आगमन हुआ था आर्यों का, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है। पेनका और हट का मानना है कि ये जर्मनी के रहने वाले थे आर्य और इस तरह से इंडिया में आ गए थे। आर्यों और अनार्यों के बीच में कई युद्ध हुए। इसमें प्रसिद्ध युद्ध जो था वो दसराज का युद्ध था। दसराज का युद्ध था और इस युद्ध में जो अंतिम विजय हुई थी वो सुदास की हुई थी। और ये जो युद्ध है वो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। और इसमें अंतिम विजय थी वो सुदास की हुई थी। सुदास ही इस वॉर को, इस युद्ध को लीड कर रहा था, यानी कि सुदास जो था वो आर्यों की ओर से इस युद्ध में लड़ रहा था और अंतिम विजय जो हुई थी वो सुदास की हुई थी। आगे बात करते हैं ऋग्वेद काल में हम देखते हैं, वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं, वैदिक सभ्यता में देवताओं की तुलना में देवियों की जो स्थिति थी वो निम्न थी। और इसमें जो प्रसिद्ध 3 देवता थे वो आप देख सकते हैं। इंद्र, इनके लिए 250 सूक्त लिए जाते थे काम में। इसी तरह अग्नि की पूजा, यानी कि अग्नि देवता की पूजा के लिए 250 सूक्त और वरुण के लिए 30 सूक्त थे। इसी तरह अब बात करते हैं ऋग्वेदिक कालीन जो नदियां हैं, प्राचीन नदियां, उनके आधुनिक नाम क्या हैं। यानी ऋग्वेद काल में जिन नदियों को जिस नाम से पुकारा जाता था वर्तमान में उनके क्या नाम है उनकी बात करते हैं। इसमें सदानीरा है। ये सदानीरा क्या है, प्राचीन नाम है। और ये क्या है, आधुनिक नाम इधर लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं। आधुनिक जो नाम है सदानीरा का वो गंडक है। और परुष्णी इसका नदी का नाम जो है वो रावी नदी है। अभी आपको मैंने बताया था जो दसराज युद्ध हुआ था वो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। और विपाशा का क्या नाम है, व्यास, आधुनिक नाम व्यास है। अस्कनी का क्या नाम है, अस्कनी का चिनाब है। अस्कनी जो रिवर है उसका नाम चिनाब है। वैदिक सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। उन्हें संगीत, वेद, अर्थशास्त्र, संगीत, नृत्य की इनकी शिक्षा दी जाती थी। इनको सभी प्रकार की इन्हें फ्रीडम थी, आज़ादी थी। वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं जो प्रसिद्ध महिलाएं हुई जो विदुषी थी उनमें अपाला, घोषा और विस्तारा इनके नाम आते हैं।
अब बात करते हैं वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य यानी कि वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं। वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें फर्स्ट वेद, दूसरा है इसमें ब्राह्मण साहित्य, और तीसरा आरण्यक साहित्य, और चौथा उपनिषद साहित्य। इन चारों को वैदिक साहित्य में पढ़ा जाता है। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक के इन चारों को पढ़ा जाता है। इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे वेद। वेद किसे कहते हैं? वेद जो है संस्कृत की एक धातु है, विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और इनको अपौरुषेय कहा जाता है क्योंकि पुरुषों ने इनकी रचना नहीं की है, इनकी रचना देवताओं ने की है। तो वेद है, उसको पढ़ते हैं। वेदों की जो पहली पुस्तक जो है, वेदों को भी 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें हम चारों को पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन पुस्तक है, सबसे प्राचीन पहला लिखा गया वेद है, सबसे पहले लिखा जाने वाला ऋग्वेद है। और इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल है? 10 मंडल है। 9वां जो मंडल है वो सोम देवता को अर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। और पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों वर्णों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। वेदों में ही कास्ट जो है डिवाइडेशन वो वेदों में मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका जो डिवीजन है वो ऋग्वेद में किया गया है। अगला वेद पढ़ते हैं जो है हमारा, वेद की बात करते हैं। अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य में लिखा गई पुस्तक है। गद्य और पद्य में लिखी गई जाने वाली पुस्तक है। यज्ञ करने वाले विद्वानों का इस पुस्तक में उल्लेख मिलता है, और इसमें जो यज्ञ करने वाला विद्वान होता था उसको आदयु कहा जाता था, जो यज्ञ का मुखिया होता था। अगली जो पुस्तक है हमारी, यानी कि अगला जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद जो है वो पद्यों में लिखी गई पुस्तक है। पद्यों में लिखी गई यानी कि ये पद्य में लिखी गई है, और इसमें गानों की जो रागें हैं उनका उल्लेख मिलता है। 7 स्वर जो है सा रे गा मा पा धा नि सा, इनका पहली बार जो उल्लेख है वो सामवेद में मिलता है। और इसका जो मुखिया था, यानी कि इसका जो ब्राह्मण होता था वो उद्गाता होता था, उसको उद्गाता कहा जाता था। हमारा अगला वेद जो है वो अर्थवेद है, उसकी बात करते हैं। अर्थवेद में क्या है उनके बारे में बात करते हैं। अर्थवेद जो है वो सबसे नवीनतम वेद है, लास्ट में लिखा गया था, और इसमें जादू टोनों के बारे में जानकारी मिलती है। जादू टोने के बारे में, अंधविश्वास के बारे में, इनके बारे में जो है अर्थवेद के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं अगला जो हमारा वैदिक साहित्य में टॉपिक है वो है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं। ब्राह्मण साहित्य जो थे, ब्राह्मण साहित्य इसलिए लिखा गया, वेदों की जो कठिनता थी उसको सरल करने के लिए ब्राह्मण साहित्य लिखा गया था। इनका जो मूल विषय है वो दर्शन था, दर्शन पर ये फिलोसॉफी पर डिपेंड थे। और इनका जो मुख्य साहित्य जो है, यानी कि ब्राह्मण साहित्य, यानी कि मुख्य ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से? ऐत्रेय, कौशिकी, शतपथ और तैत्रीय, ये 4 जो है ये मुख्य ब्राह्मण साहित्य थे जो ब्राह्मण साहित्य में हम पढ़ते हैं। अगला जो है आरण्यक है। आरण्यक मतलब होता है जंगल। जंगल में या वनों में जिन पुस्तकों की, जिन किताबों की रचना की गई उसको हम आरण्यक साहित्य कहते हैं। इनका जो मूल विषय है वो रहस्यवाद है। क्या है? रहस्यवाद इनका मूल विषय है। हमारा नेक्स्ट जो है उपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर श्रद्धा से ज्ञान अर्जित करना, वह है उपनिषद साहित्य, उसको हम कहते हैं। ये इनको वेदांत भी कहा जाता है, इन्हें वेदांत भी कहते हैं, और इनकी संख्या, इनकी जो नंबर है वो 6 है। और ये जो है वेदों के सार होते हैं, इनको वेदांत भी कहते हैं। और टोटल उपनिषदों की हम बात करें तो टोटल उपनिषद जो है वो 108 बताए गए हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 इनकी संख्या है उपनिषदों की। अब बात करते हैं वैदिकोत्तर साहित्य की, यानी कि वैदिक साहित्य जो आगे लिखा गया था वैदिकोत्तर साहित्य में, उसमें क्या क्या पढ़ते हैं उनके बारे में बात करते हैं। वैदिकोत्तर साहित्य की बात करते हैं। इसको 6 भागों में बांटा जाता है। वेदांत इसमें फर्स्ट है। वेदांत यानी कि फर्स्ट इसमें क्या है? वैदिकोत्तर साहित्य में हम पढ़ते हैं वेदांत। वेदांतों की संख्या 6 है, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट जो है शिक्षा, कला, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिषी। ये क्या है? 6 वेदांत है। अब बात करते हैं उपवेद की, जो वैदिकोत्तर साहित्य में दूसरा है वो है उपवेद। ये जो है ये वेदों के उपवेद है, यानी कि जितने भी वेद हैं उन सभी वेदों के 4 उपवेद बनाए गए हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का हम पढ़ते हैं अर्थवेद है, धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है, और अर्थवेद का शिल्पवेद क्या है? इसका उपवेद है। ये इनके उपवेद थे।
किसके सभी जो 4 वेद हैं उन चारों वेदों के उपवेद ये बताए गए हैं। अब बात करते हैं पुराण की। पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। वैदिक साहित्य में हम पढ़ते हैं 18 जो है पुराण है। इनमें जो 4 मुख्य जो पुराण हैं वो है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण और नारद पुराण। ये क्या है? ये 4 मुख्य पुराण है। अगले बात करते हैं स्मृतियाँ, जो वैदिक साहित्य में पढ़ी जाती है, वैदिकोत्तर साहित्य में पढ़ी जाती है। इसमें 4 स्मृतियों का उल्लेख किया गया है। स्मृतियों में क्या है? स्मृतियों में सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। सामाजिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनकी सभी जानकारी जो है वो स्मृतियों में मिलती हैं। 4 स्मृतियाँ कौन कौन सी हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसमें से फर्स्ट जो है मनुस्मृति, दूसरा याज्ञवल्क्य स्मृति, थर्ड इसमें पढ़ते हैं विष्णु स्मृति और लास्ट जो है वो है नारद स्मृति। अब बात करेंगे जो वैदिक साहित्य में यानी कि हिंदू धर्म में विवाह के क्या प्रकार थे, विवाहों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। वैदिक साहित्य में किस तरीके से विवाह होते थे, विवाहों के प्रकार क्या बताए गए हमारे साहित्य में, हमारे जो वैदिक साहित्य में किस प्रकार से, वेदों में किस प्रकार से विवाह की परंपरा थी, कितने प्रकार से विवाह बांटा गया है, कितने तरीके से विवाह कर सकते थे, उन सभी के बारे में बात करते हैं। हिंदू धर्म में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। इसमें जो फर्स्ट पहले 4 हैं वो क्या हैं? वो श्रेष्ठ कोटि के विवाह हैं। इनको श्रेष्ठ कोटि का यानी कि सबसे अच्छी कोटि का विवाह माना गया है। अच्छी कोटि, श्रेष्ठ मतलब अच्छी कोटि के ये विवाह है। इनमें फर्स्ट जो है वो है ब्रह्म विवाह, दूसरा है इसमें हम देव विवाह, थर्ड आश्रम विवाह और चौथा है प्रजापत्य विवाह। ये 4 प्रकार के जो विवाह हैं इनकी जो श्रेणी ये बताई गई है, ये चारों प्रकार के विवाह क्या हैं? श्रेष्ठ कोटि के विवाह है। निकृष्ट कोटि यानी कि नीच कोटि के जो विवाह हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें असुर विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये क्या है? निकृष्ट कोटि के यानी कि सबसे नीची कोटि के विवाह है। तो हमने इस वीडियो में वैदिक सभ्यता को पूरा समझने का प्रयास किया और वैदिक साहित्य को भी इस वीडियो में देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारे चैनल पर आपको जो जानकारी दी जाती है, अगर आप समझते हैं कि आपकी हमारी जानकारी उपयोगी हो सकती है आपके लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर इस नए वीडियो में। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। हमारे इस चैनल पर आपको हिस्ट्री के सभी प्रकार के जो वीडियो हैं वो क्रम वाइज मिलेंगे और हमारे इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से 12 तक की सभी क्लासेस के सब्जेक्ट वाइज वीडियो और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पर सभी प्रकार की वीडियो कॉम्पिटिशन से रिलेटेड हमेशा उपलब्ध होते रहते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद साथियों।